Guys, welcome back to my new video. My channel A Study Up 72 welcomes of yours and your family. Today we will discussion about tense. I have already told you about some tense, but not details. Today I have discussion a sentence of simple present tense, also called present indefinite tense. I have already told to you tense is divided by three types. First, present tense. Second, future tense. Third, past tense. You know, my dear children, tense is related to times. Today, we will discussion about simple present and its sentences. After knowing tense, we must know about two rules any simple sentence. We have subject plus verb plus object plus other word. Okay, let us discussion simple present presents tense divide four types. First types present indefinite tense. Present indefinite tense we call simple present, also known as simple present. We will discussion simple presents. We take example. मैं अपना पाठ याद करता हूँ. मैं अपना पाठ याद करता हूँ. We take next example. सीता एक मधुर गाना गाती है. सीता एक मधुर गाना गाती है. सीता एक मधुर गाना गाती है. मैं अपना पाठ याद करता हूँ. मैं हियर मैं यानी आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. आई सब्जेक्ट वी राइट आई. वर्ब मीन्स एक्शन. एक्शन क्या हो रहा है? याद करता हूँ. लर्न previous video I have already discussion about verb first form, second form, third form. You can go and see also. I then learn. According to rule, subject plus verb plus object. Verb learn. I learn अपना पाठ. आई विथ माई फॉर अपना के लिए.
my part lesson. Here lesson is object. I learn my lesson. Second example, सीता एक मधुर गाना गाती है. सीता एक मधुर गाना गाती है. सीता सब्जेक्ट, गाना गाना sing, a sweet song, sweet song, एक मधुर गीत गाती. Here this sentence is not correct because Sita sing a song. Here with verb adds s या es because here singular number. Here singular number. Singular number a plural number. Singular number he, she, it, name, के साथ एस या ई एस के यूज करेंगे. यस या ई एस विथ वर्ब. प्लूरल नंबर बी, दे, यू, आई. इसमें विथ वर्ब नो यूज ऑफ यस या ई एस. डिफरेंस सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. फॉर प्रेजेंट टेंस, फॉर प्रेजेंट इंडिफिनिट, फॉर सिंपल प्रेजेंट. मैं अपना पाठ याद करता हूँ. आई लर्न माई लेसन. बिकॉज यहाँ पर मैं आई इज प्लूरल नंबर. आई प्लूरल नंबर है. सीता सिंगुलर नंबर, इसलिए यस लगा देंगे. सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग. करेक्ट. ओके गाइस, नेक्स्ट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था. सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस था. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों ने जाना कि इसका नियम क्या है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिया. पहला लिया मैं अपना पाठ याद करता हूँ. दूसरा लिया सीता एक मधुर गाना गाती है. तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ. सेंटेंस बनाया आई लर्न माई लेसन. आई यहाँ पर प्लूरल नंबर था, इसलिए वर्ब के साथ में यस या यस नहीं लगा. और वहीं सीता एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब के साथ में यस या यस का यूज करके ही लिखेंगे. ये बात यहाँ पर कंफर्म हुई मित्रों. नेक्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस है. इसी सेंटेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसके अंतर्गत जो सेकंड सेंटेंसेस आता है, सेकंड सेंटेंसेस है निगेटिव सेंटेंसेस. निगेटिव सेंटेंसेस. निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत नहीं लगा देना. नकारात्मक. मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ. मैंने एग्जाम्पल लिया. मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ. मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ. प्रिय मित्रों, मैं एक मिस्टेक कर गया. पहले नहीं बताया इस सेंटेंस में. इसके पहले वाले वीडियो में बताया
कि इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इनका आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ये लगा हो आप समझ जाना प्रेजेंट टेंस का है। तो हमने निगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल लिए, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। वह एक पत्र नहीं लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल लिया, वह एक पत्र नहीं, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले रखे, मैं अपना पाठ याद नहीं करता। तो इसके जो रूल्स हैं उस रूल्स के विषय में करेंगे। जैसे यहाँ पर जो मैंने रूल्स ऑलरेडी बताया हुआ था, ये रूल्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर एक एडिशन, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज। डू या डज हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो उसमें केवल यही ऐड कर देना है, डू या डज। इसका नियम वही रहेगा, सेम टू सेम। आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो इसके लिए क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए इस नियम को फॉलो करते हैं। अब नियम को फॉलो करने से पहले ये जानना जरूरी है, दिस इज मस्ट नेसेसरी वेयर वी यूज डू एंड वेयर वी यूज डज। वेयर वी यूज डू, if given sentence have plural number then we use does. If given sentence has singular number then we use does. मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। मैं, I, here plural number then we use does. I then we use do. I do, then not verb learn object my lesson. One times again, where plural we use do, where singular we use does. वह एक पत्र नहीं लिखता, he here singular we use does not, लिखता लिखना, write a letter. ओके, इट इज क्लियर। तो मित्रों हमने समझा कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी समझा। नेक्स्ट सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट का जो थर्ड टाइप सेंटेंसेस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये थर्ड टाइप है। एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो अच्छे से बेहतर समझ में आ जाएगा। कोशिश है मेरी यही। एग्जाम्पल है क्या, वह है किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ये एग्जाम्पल लिया। बहुत से स्टूडेंट हैं, मैंने स्टूडेंट्स हैं, मानी फ्रेंड्स हैं, क्या करते हैं जहाँ वो क्या लगा हो, क्या हुआ है किताब पढ़ता है, तो क्या का रिलेशन सीधे व्हाट से कर देते हैं। जबकि ये सेंटेंसेस अगर व्हाट लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंसेस। यहाँ पर हर जगह क्या का मीन्स व्हाट नहीं लगाना होता है, व्हाट का भी यूज होता है लेकिन यहाँ नहीं होगा। क्या वह किताब पढ़ता है, जब ता है, ती है, ते है आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस के लास्ट में लगा हो तो समझो प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का है तो उसमें भी टाइप से तो उसका कंडीशन समझो कौन सा टाइप से, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। तो नेगेटिव में नहीं लगा होगा, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इसमें क्या लगा के ही बोलेगा क्या है, तो समझो। अब इसका नियम क्या है, जब क्या लगा हो वेन इन हिंदी रिटेन सेंटेंसेस क्या, तो दिस कंडीशंस, इन दिस कंडीशंस बी यूज डू डज, बी यूज डू डज, डू डज का प्रयोग करेंगे। अ डू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर्स, सॉरी, डू इज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर्स and does is used for सिंगुलर नंबर। डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल नंबर के लिए, प्लूरल नंबर के लिए, और डज का प्रयोग करेंगे, जो आपका डज है इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर नंबर के लिए। इस बात को हमेशा नोट करो। क्या वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या के लिए डू और डज को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्लस प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, प्लस सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन अदर वर्ड आ जाएगा। इस बात को आपको क्लियरली समझना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल, ये क्या हुआ है किताब पढ़ता है, क्या यानी कि आपका हो गया, क्या यानी कि हो गया। अब वह लगा है, वह क्या है, ही मीन वह, ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा आपका डज, डज देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब रीड, देन ऑब्जेक्ट बुक, देन बी पुट ऑन क्वेश्चन मार्क, confirm sentences this is। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वही, सॉरी, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, एक एग्जाम्पल लिया। दूसरा, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं। ये दूसरा एग्जाम्पल है मित्रों। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, यहां पर देख लेना कि कलम भी है तुम्हें भी है, कलम भी है तुम्हें भी है, दो ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये ध्यान देना इस बात का। क्या मैं, तो मैं के अकॉर्डिंग तो यहां पर डू लगा दोगे, फिर आई आ गया,
डू आ गया, फिर आई आ गया, गिव, यहाँ पर डू आई गिव। ये बात का ध्यान देना कि सबसे पहले दो जब ऑब्जेक्ट हैं तो पहले वाला ऑब्जेक्ट पहले, बाद वाला बाद में ही आएगा। डू आई गिव यू ए पेन, ये बात का विशेष ध्यान देना। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? डू आई गिव यू ए पेन। ओके, ये भी नियम समझ में आ गया। अब थर्ड, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब क्या लगा हो वाक्य में तो आपको समझना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसका आइडेंटिफिकेशन तो ऑलरेडी मालूम है, ता है, ती है, ते है। और क्या लगा होगा आपको, डू डज हेल्पिंग वर्ब का शुरू करते ही सेंटेंस को रूल के अनुसार ही बनाना है। सेंटेंस परफेक्ट होगा, सही होगा। अगर रूल नहीं सही से आपने अप्लाई किए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। रूल एक बार और समझ लिए। डू या डज, डू एक डू फॉर प्लूरल नंबर, डज फॉर सिंगुलर नंबर, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप्स है वो फोर्थ टाइप है डबल इंटीग्रेटिंग सेंटेंसेस। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? तो डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस, इसमें जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या लगा हो, वाक्य के बीच में लगा हो मित्रों, वाक्य के बीच में, कहाँ पर, ये सभी चीजें कहाँ लगी हूँ, वाक्य के बीच में लगी हूँ, बीच में लगी, तब वहां पर डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है, एग्जाम्पल लिया हमने, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, कब जाता है। आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है हो गई। वह स्कूल कब जाता है, कब आया, ये कब, कब जाता है क्वेश्चन है। फिर सेंटेंस के बिटवीन है, बीच में लिखा वो कब जाता है, तो इसका स्पेलिंग मालूम है। तो ऐसे वर्ड आए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, सबसे पहले उन वर्डों का इंग्लिश लिखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनको लिखना है। इसका नियम समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका नियम समझ में आया मित्रों। पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन शब्द, व्हेन कब, तो व्हेन आ गया। डू कहाँ पर लगेगा, डज कहाँ पर लगेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड टू यू। तो डू प्लूरल नंबर के लिए, डज सिंगुलर नंबर के लिए लगेगा, डू लग जाएगा। डज यहाँ पर डज होगा, डज ये सिंगुलर है, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब गो टू और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। करेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी, करेक्ट। ठीक है गाइस, एक एग्जांपल्स और देख लेते। एक एग्जांपल है,
तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। एक एग्जाम्पल है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। अब यहाँ पर कौन कौन आता है, तो कौन के लिए जैसे कौन लग गया, हु लग गया, तो हु के लिए जो सेंटेंस बनेगा, हु कम्स टू योर हाउस डेली, ऐसे बनेगा। कुछ सेंटेंस रेस होते हैं। अब जैसे इसमें आप क्वेश्चंस करेंगे कि इसमें डू डज क्यों नहीं आया, तो कौन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अगर गौर से आप समझेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है कौन। ये तुम्हारे घर, अब तुम्हारे घर टू योर हाउस, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखना। हु कम्स टू योर हाउस डेली, जो आता है वही हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। एक एग्जाम्पल है, ये डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। कौन सी पुस्तक, कौन सा गाना, ये जब आए, कितनी पेंसिल, कितने पेन, एक साथ में ही आ जाएंगे। कौन सी पुस्तक, विच बुक, विच बुक, विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक डू यू वांट, डू यू वांट, ये बनेगा ऐसे। इसको बस ध्यान दे, कौन सी पुस्तक, कौन से पेंसिल, कितनी पेंसिल, कितने पेन, ये साथ में आए तो साथ में ही आएगा, विच डू यू वांट। और बाकी सेंटेंस उसी नियम के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब एक सेंटेंसेस और होता है, एक सेंटेंसेस का टाइप है, वो टाइप भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो टाइप है, पांचवा टाइप है यहाँ पर, निगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस। ये टाइप है जो मित्रों, ये है निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस का, ये दोनों का टाइप बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चंस आया, क्या है वह एक पत्र नहीं लिखती है। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। एक एग्जाम्पल ले रखें। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूध कौन पसंद नहीं करता है। दूध कौन पसंद नहीं करता है। ये दो एग्जाम्पल्स लिए। यहाँ पर देखेंगे आप, निगेटिव भी है, यहाँ पर निगेटिव है, और यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है। तो निगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस हुआ, निगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। इस सेंटेंसेस को बनाने का तरीका समझिए, थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी वही नियम, वही रूल है, और ज़्यादा डिफरेंसेस रूल नहीं है, वही नियम है। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। डज, क्या के लिए आ जाएगा, डज,
तो यहाँ समझ लो जब क्या आए सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, क्या नियम फॉलो करना है, डू या डज प्लस इसके बाद में जो नियम आएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद आएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब के बाद में जो आएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा आपका। डू या डज क्या, तो डज आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सब्जेक्ट देखा हुआ है सी है, तो डज सी सब्जेक्ट, फिर नॉट लिख दो, नॉट वर्ब राइट ए लेटर। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, दूध कौन पसंद नहीं करता? दूध कौन पसंद नहीं करता? हु, यहां पर कौन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है? सब्जेक्ट रूप में हु डज नॉट लाइक मिल्क। ठीक। जैसे और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। वह यहाँ क्यों नहीं, वह यहाँ, इस एग्जाम्पल को सॉरी इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह की आपको एनी समस्या एनी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी आप सभी को। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।